दोस्तों मार्केट में ट्रेड हो रहा है कुछ चुनिंदा मोती जो कि आज भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। उनमें से एक स्टॉक है आदित्य बिरला कैपिटल, जो कि इस समय पे बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। पहले स्टॉक के बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और अगर इन्वेस्टिंग सॉल्यूशंस में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स एंड सिक्योरिटी पे, वेल्थ में और फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस में देखा जाए दोस्तों तो होम फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस, ऐसे बहुत से फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस में कंपनी काम कर रही है, जहां पे कि ये बहुत ही असेट लाइट बिजनेस दिखाता है। इनके खुद के इन्वेस्टमेंट इतने ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ जो आ रही इनकम है वो बहुत ही अच्छी असेट लाइट बिजनेस होने की वजह से दिखाई दे रही है दोस्तों। तो आपको इस कंपनी पे नज़र बना के चलनी चाहिए। पहले दोस्तों इसकी वैल्यूएशन देख लेते हैं, फिर इसके चार्ट पे चल के इसके लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। आदित्य बिरला कैपिटल के अगर वैल्यूएशन को समझे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक का प्राइस चाहे 115 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा होगा, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का 27,000 करोड़ से भी ज्यादा का एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। और अगर आप इसके बुक वैल्यू को देखेंगे तो 56.9 है। तो अगर आप करंट प्राइस जिसपे कि ये ट्रेड कर रहा है वो बुक वैल्यू के डबल के आसपास ही है। तो एक एनबीएफसी कंपनी अगर अपने बुक वैल्यू के डबल के आसपास ट्रेड कर रही है और जहां प्रमोटर की होल्डिंग 70.7 की है और जहां प्लेज प्रमोटर होल्डिंग 0% की है दोस्तों, वो स्टॉक बहुत ही अच्छी वैल्यू पे आपको आज ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इसके अलावा देखा जाए तो बिगिनिंग में आपको ध्यान होगा जब ये कंपनी लिस्टिंग हुई थी तो बजाज फाइनेंस से इसकी कंपैरिजन किया जा रहा था। और आज बजाज फाइनेंस का अगर आप पी देखेंगे तो दोस्तों 101 के पी पे बजाज फाइनेंस यहाँ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और आदित्य बिरला कैपिटल सिर्फ 22.51 के पी पे ट्रेड हो रहा है दोस्तों। पी ऑल दो दोस्तों किसी भी कंपनी के हाई या लो वैल्यू को नहीं दिखाता है, बट स्टिल एक पॉइंट है जिसपे कि आप कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो एक चीज जब अगर आप देखेंगे तो जब मैंने मेरे चैनल पे डेल्टा कॉप और सीडीएसएल को डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि जिस भी कंपनी ने पेंडेमिक में अपनी सेल्स को इंक्रीज किया है और इसके अलावा प्रॉफिट भी यहाँ राइज होते हुए नजर आए हैं, वो कंपनी बहुत ही अच्छी है और भविष्य में भी आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट बनाती हुई नजर आएगी। अपने स्टॉक प्राइस उसके ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। आज दोनों स्टॉक्स डेल्टा कॉप और सीडीएसएल में अपर सर्किट था दोस्तों और आगे भी अच्छे वैल्यूएशन पे वो मुझे उम्मीद है कि बने रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने भी सेम पेंडेमिक के टाइम में अपनी सेल्स इंक्रीज की और यहाँ देखेंगे तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ नजर आया। इसका एक रीज़न है कि असेट लाइट बिजनेस है दोस्तों इनका। इसके अलावा अगर आप इसके प्रमोटर होल्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया है तो 70.69 की अभी भी होल्डिंग है दोस्तों। डीआईएस ने यहाँ कंटिन्यू 7.05 से 11.98 की होल्डिंग बनाई है। और अगर आप एफआईएस की देखें तो एफआईएस की होल्डिंग जरूर यहाँ पे आधी होती हुई नजर आई। आपको ध्यान होगा दोस्तों कि एफआईएस मार्केट में बिकवाली करते हैं तो डीआईएस स्टॉक्स खरीदते हैं और डीआईएस बिकवाली करते हैं तो एफआईएस खरीदते हैं। तो इन दोनों में अगर आप देखा जाए तो ये कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तो लेकिन कंपनी के स्टॉक्स को देखा जाए तो पब्लिक से खींचा गया है, जहां पब्लिक में 15.39% थे वहां आज जून 2021 में 14.57% ही पब्लिक के हाथ में रह गया। तो पब्लिक से तो अल्टीमेटली स्टॉक को दोस्तों खींचा ही गया है और बड़े हाथों में स्टॉक कंटिन्यूसली जाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब अगर चार्ट की बात करें एबी कैपिटल का तो ये डेली का चार्ट है। यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इस स्टॉक में पेंडेमिक के बाद में जब इसमें उछाल बना तो उसके बाद में 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था यहाँ पे। लेकिन अभी रिसेंटली इसने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटा, ये नीचे गया, इसने बेस बनाया और फिर वहाँ से दोबारा एक अप ट्रेजेक्ट्री ली है दोस्तों। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की और भागता हुआ नजर आए और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को फिर से अभी बहुत लंबे समय के लिए टच ना करे। तो दोस्तों यहाँ इस वजह से ये स्टॉक को मैंने उस समय नहीं डिस्कस किया था जब इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को काटा था और ये नीचे गया था। लेकिन अगर आप उसके बाद में देखें तो इसमें एक अच्छा उछाल बनता हुआ नजर आया दोस्तों। ये इसी चीज़ का संकेत है कि स्टॉक अपना बेस बना चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे बाय करके चला जा सकता है स्टॉक को अगर आपको इसकी वैल्यूएशन अच्छी लगती है और अगर आप इस कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे विश्वास करते हैं तो। ऑल्दो स्टॉक बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे आज अवेलेबल है और स्टॉक का
प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। बट दोस्तों आप किसी भी तरीके से इस कंपनी में ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। दोस्तों मार्केट जहां डेली लाइफ टाइम हाई को काटता जा रहा है, वहां पे अच्छे स्टॉक्स को अच्छे वैल्यूएशन पे ढूंढ के लाने में बहुत एफर्ट लगता है। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको फायदा हो रहा है स्टॉक मार्केट में हमारे किसी भी प्रयास की वजह से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आपकी किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।